बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुशामदीद। cali.pk हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़हुरावान। आज हम टूल बार में जो आखिरी 5 टूल्स मौजूद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें रेक्टेंगुलर टूल है। ये जो आपके सामने रेक्टेंगल बनी नज़र आ रही है, रेक्टेंगुलर टूल इसे कहते हैं। रेक्टेंगुलर टूल है, फिर उसके बाद एलिप्टिकल टूल है, राउंड रेक्टेंगल टूल है, उसके बाद लाइन का टूल है और फिर इसको पॉलीगॉन टूल कहते हैं। ये पॉलीगॉन टूल है। इन पांचों टूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें काम किस तरह से होता है। सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करता हूं और एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूं। जैसे ही मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूं, आप ये देखें कि ये सिलेक्टेड फॉर्म में आपको नज़र आ रही है और इसमें नोड्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मैं कर्सर उसको इसके ऊपर लेके जाता हूं तो ये आपको इस तरह से एक्सपेंशन या डाउन करने का एक ऑप्शन आपको मिलता है कि आप इसको इस शेप को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। एरो की दोनों तरफ आपको डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, आप ये देखें कि इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको चाहिए हो रेक्टेंगल की शेप, वो आप उस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर प्रॉपर्टी बार की तरफ चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि इसका बॉर्डर जो है वो आप बड़ा कर लें। हम इसको 10 कर लेते हैं। यहाँ मैंने 10 लिखा, आपने देखा। उसके बाद में इंटर प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो आपने ये देखा कि इसका बॉर्डर जो है वो मोटा हो गया है और बड़ा होता हुआ आपको नज़र आता है। अब बॉर्डर की शेप देते हैं। बॉर्डर की शेप आप ये देखें, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं इसके और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। जो भी आपको पसंद हो, जिस तरह का भी चाहिए हो आपको बॉर्डर, उस तरह का बॉर्डर आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो स्टाइल्स यहाँ पे बॉर्डर्स के मौजूद हैं। ये जब आप बुक्स वगैरह बनाएंगे या कोई कार्ड्स आप बनाने जा रहे होंगे तो उस वक्त आपको इस तरह के बॉर्डर्स की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह का बॉर्डर आप यहाँ से दे सकते हैं। तो उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे आपको बॉर्डर का नज़र आ रहा है और ये ब्लैक लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आपका जो बॉर्डर सेलेक्ट हुआ है ये भी ब्लैक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसका कलर यहाँ से ग्रीन मैंने सेलेक्ट किया है तो आपने ये देखा कि इसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद नीचे आप देखें तो ये आपको बैकग्राउंड सा बना हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे आगे नन सेलेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बैकग्राउंड अभी तक कोई सिलेक्टेड नहीं है और अगर मैं चाहूँ तो इसका कोई बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसका ग्रीन में से सिलेक्ट हो गया है, तो कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर रहे तो मैजेंटा सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो आपने ये देखा कि इसकी शेप, इसका जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से हमारे पास चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। ना सिर्फ यहीं बल्कि अगर हम इस शेप को रोटेट करवाना चाहें तो आप रोटेट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री पे ये बैलेंस में होती है। यहाँ मैं 30 डिग्री लिखता हूँ तो आप ये देखें कि ये 30 डिग्री तक मूव कर गया। फिर दोबारा अगर मैं इस शेप को यहाँ पे अगर हमें 60 लिखना चाहूँ तो आप ये देखें कि ये 60 की तरफ यहाँ पे मूव करता है। तो अब जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया तो ये फिर 0 हो गया। अब 0 के बाद में इसको जब दोबारा 60 पे लिख के एंटर करता हूँ तो आपने ये देखा कि ये दोबारा से ये सिलेक्ट, इससे पहले सिलेक्शन ज़रूरी होती है, सिलेक्शन के बगैर ये मूव नहीं करेगा। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे 60 लिखेंगे तो आप देखते हैं कि ये मूव करता है इस तरह से। तो उसके बाद आप ये देखें कि हम 90 लिखते हैं तो 90 तक ये मूव कर गया है। तो 60 पहले इसने कर लिया था, इस वजह से दोबारा नहीं कर रहा था। तो इस तरह से अब आप जब इसको दोबारा 0 पर लाना चाहें तो अब आप 0 करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह से आपने रेक्टेंगुलर टूल में काम किया। फिर उसके बाद आप दूसरा टूल लेते हैं, इसे एलिप्टिकल टूल कहते हैं। एलिप्टिकल टूल में आपको एक सर्कल मिलता है, सर्कल नुमा आप शेप ले लेते हैं और इसे हम बिजवी शक्ल भी कहते हैं, जो एग्जैक्ट गोल नहीं होती, जैसे अंडे की शक्ल को आप कहते हैं। तो इसकी ये शेप आपके सामने मिल जाती है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस शेप में आप ले जाना चाहें। एग्जैक्ट गोल आप बनाना चाहें तब बना सकते हैं। आप इसकी कोई किसी हिस्से को थोड़ा सा प्रेस करना चाहें, अंडे की शक्ल में बनाना चाहें तो तब उस तरह से बना सकते हैं। तो इसके भी हम बॉर्डर उसी तरह से सिलेक्ट करते हैं। पहले मैंने 10 सेलेक्ट किया था, अब मैं इसको 20 सेलेक्ट करता हूँ। तो आप ये देखें कि ये 20 पे इससे बॉर्डर हमें दुगना नज़र आ रहा है और यहाँ पे हम बॉर्डर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे बॉर्डर भी हमारे उसी तरह से सिलेक्ट हो रहे हैं जैसे कि हमने जो बॉर्डर भी हम जो फार्मेट हम देते हैं तो वो उसी तरह का फार्मेट आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो ये आप अपनी ज़रूरत और सहूलत के मुताबिक आप इस तरह से काम करते हैं। बिल्कुल इसके आगे जब मूव करते हैं तो आप यहाँ से आप उसको कलर देंगे। जैसे मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया, फिर इसका कोई बैकग्राउंड कलर हम सेट करते हैं यहाँ से। तो आपने देखा कि इसको मैं ब्लू कलर नहीं देना चाह रहा, मैं कोई दूसरा कलर दे देता हूँ। ग्रीन दे दिया है मैंने तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। अब इसका जो एंगल है वो अगर आप चेंज करना चाहें
तो आप उसका एंगल 20 भी कर सकते हैं और इस तरह से ये मूव भी करता है। तो इस तरह आपके सामने नीचे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको हम हैश पैटर्न कहते हैं। हैश पैटर्न आप देना चाहें तो इस तरह से आपको ये हैश पैटर्न आपका यहाँ पे आपको नज़र आता है। ये जो आप पैटर्न देते हैं, इस तरह का जो स्टाइल जिनमें से जो भी आपको चाहिए हो वो आप लेंगे तो इसको हम हैश पैटर्न बोलते हैं। तो ये भी आप स्टाइल दे सकते हैं और दीगर प्रॉपर्टीज़ को भी आप अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि इसी से मिलता जुलता एक और टूल है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वही टूल है जो, लेकिन इसके कार्नर राउंड है और इसीलिए हम इसे राउंड रेक्टेंगुलर टूल कहते हैं। तो इसके जो कार्नर्स हैं वो हमने देखे हैं कि जैसे ये राउंड किए हुए हैं। तो अब हम इसको पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 15 कर देते हैं। 15 पे हमने ये सिलेक्शन की, फिर इसका बॉर्डर उसी तरह से हम चेंज करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये बॉर्डर भी हमने चेंज कर लिया इसका। फिर हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं, रेड कलर कर दिया। फिर नीचे जो बैकग्राउंड है उसको हम चेंज करके देखते हैं, येलो मैंने रख दिया है। तो आपने ये देखा कि इसका जिस तरह से भी हम चेंज करते जा रहे हैं तो ये भी मूव होता जा रहा है। अब यहाँ पे जो डिग्री है 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम करते हैं तो आपने ये देखा कि ये उस तरह से मूव कर जाता है। तो इसी तरह से ये हमारे रेक्टेंगुलर टूल है, एलिप्टिकल टूल और राउंड रेक्टेंगल टूल में हमने काम करके देखा। अब हम जाते हैं नीचे लाइन की तरफ। तो लाइन का ये जो टूल है ये सिंपल है, जब हम लाइन को ड्रा करते हैं तो उसमें हमारी ये मदद करता है। हम लाइन किसी भी शेप में ड्रा कर सकते हैं तो ये टूल हमारी मदद करता है। तो आपने ये देखा कि ये लाइन जो मैंने मुख्तलिफ शेप में ड्रा की है, तो जब मैं लाइन को ड्रा करता हूँ तो उसके ये दोनों कोनों पर आपको नोड्स बने हुए नज़र आते हैं। ये नोड्स जो हैं ये साबित करते हैं कि आपकी लाइन सिलेक्टेड है और इसको आप अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें इसकी तो आप कर सकते हैं। मैं इसको 5 का इसका साइज़ देता हूँ। आपने देखा कि ये 5 तक ये मोटी हो गई है लाइन। अब इसको कोई शेप आप देना चाहें तो आपने देखा कि जो शेप भी आप देंगे बिल्कुल ऐसे जैसे आप पहले ये काम कर चुके हैं तो उसी तरह की शेप आपको यहाँ पे बनी हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से आप इसका जो कलर है वो कोई सा भी आप दे दें, ब्लू कलर आप दे दें। तो फिर इसका बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं। तो रेड में इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो आपने ये देखा कि जैसे ही मैंने इसका बैकग्राउंड दिया वो भी इसके पीछे शो हो रहा है और इसका जो अपना कलर है बॉर्डर का वो भी बॉर्डर का कलर आपको शो होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए बात, आपने ये देखा कि इसका जो बॉर्डर्स का कलर है वो ब्लू है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड आपको यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह अगर आप इसको एंगल को आप यहाँ पे 30 सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें कि ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ये इसको इसी तरफ मूव कराएगा 30 डिग्री पे। अगर अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये शेप है तो अब जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये 30 डिग्री पे इसने आगे मूव किया। अब जब अगर सिलेक्ट नहीं होगी तो वो फिर आप आगे मूव नहीं करा सकते। सबसे पहले इसको मूव कराने के लिए वो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होना ज़रूरी है। अब मैं इस पर 30 क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें जैसे जैसे मैं आगे मूव करवा रहा हूँ तो अब मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो अब सिलेक्टेड नहीं है। आप यहाँ पे जो कोई भी डिग्री आप डालेंगे तो ये मूव नहीं करेगा। जैसे ही आप इस पे को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसमें कोई 30 डिग्री या 60 लिखेंगे तो ये उसी हिसाब से नीचे मूव करेगा। इस तरह से आपने लाइन के टूल में काम करके देखा। अब हम आखिरी जो टूल है हमारा पॉलीगॉन टूल, इसमें हम काम करते हैं। पॉलीगॉन में आप ये देखें कि एक शेप आपके सामने ड्रा होती है और शेप जैसे ही आपके सामने ड्रा हो तो इसकी भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे। पहले आप ये देखें कि कोई बॉर्डर आप अगर इसको देना चाहें, फिर इसकी जो सबसे पहले बॉर्डर आपको बड़ा करना चाहें तो आपने ये देखें आपने इसका बॉर्डर बड़ा कर दिया है। फिर इसको कोई शेप आप देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसकी सिलेक्शन पहले ज़रूरी होती है। तो सिलेक्शन के बाद आप इसको कोई बॉर्डर आप देंगे तो वो इस पर अप्लाई होगा। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे इसकी अप्लाई करना, इसको मैंने यहाँ से बॉर्डर का कलर दिया है तो वो भी इस पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो अब इस जो पॉलीगॉन टूल का जो असल मकसद है वो इसको की फॉर्मेटिंग नहीं बल्कि यहाँ पर हम इसका जो डिज़ाइन चेंज करते हैं जिसको हम बैनल असलाई टूल कहते हैं वो ये है। जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो आप ये देखें कि जब मैं इसके बॉर्डर पर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो ये इसका ये प्लस का निशान आपको ऐसे मूव होता हुआ नज़र आता है। आप ये देखें कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस का निशान यहाँ लेके आया हूँ तो ये इसकी शेप जैसे ही चेंज हो तो मैं इसको खींच के यहाँ तक ले आता हूँ। फिर इसी तरह से आप ये देखें कि प्लस के निशान को मैं आगे करता हूँ और ये मूव आगे करा लेता हूँ। अब मैं दोबारा इसको लेता हूँ
आप ये देखें ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। आप ये देखें कि जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब आप इसको खींच के ऐसे लाने की कोशिश करें तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। इसको कंट्रोल Z करता हूँ। आपको पहले सिलेक्शन ज़रूरी होती है। सिलेक्शन में जब ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाए और इसके नोड्स बन जाए तो उसके बाद ये जो छोटा सा प्लस का निशान आपको नज़र आए जब, तो उस वक्त आप इसको खींच के तो आगे ले आते हैं। तो इस तरह से आप जिस तरह की शेप बनाना चाहें वो बना सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा टूल बार, और टूल बार में जितने भी टूल्स मौजूद हैं सबको हमने एक एक करके देखा और उसको अमली तौर पर उनसे काम लेके देखा। तो आप उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी और इस पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये चीज़ें असबर होंगी। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह निगहबान।